क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? पक्का? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ब्रेथ। क्या पढ़ रहे थे? ब्रेथ। दिख रहा है ऊपर सर्किल। 10th चैप्टर होगा ना? क्लास 10th भी होगा, एनसीईआरटी मैथ होगा, 10वां चैप्टर होगा ब्रीथ। अच्छा एक बात पूछें यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो। बड़ा मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, आप ही लोग के लिए बनाते हैं हम लोग, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, वीडियो पे लाइक नहीं करते हो और अपने कमेंट्स भी नहीं डालते हो। थोड़ा सा अगर इंस्टाग्राम के रील से समय मिल जाए तो कृपया वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, हाय हेलो सर कैसे हैं, कम से कम ये भी पूछ लीजिए। अब देखो ब्रीथ चैप्टर पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रीथ चैप्टर में जितनी भी थ्योरीज थी, जितने उसके थ्योरम्स थे, सब हम लोगों ने पढ़ लिया। पूरा लंबा क्लास चला। दूसरी चीज़ कि कल भी बारिश हो रही थी और आज भी मूसलाधार बारिश हो रही है, और इस बारिश के बावजूद भी अगर आप क्लासरूम में उपस्थित हैं तो धन्यवाद आपका। जुनून, आपके जुनून को नमस्कार है, और मेहनत ऐसे ही करते रहिए, एक दिन सफलता शोर मचाएगी। इस बारिश में भीगते हुए आप पढ़ने आए हैं, क्लास में बैठे हैं, आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि इतनी बारिश हो रही है, अब क्या पढ़ने जाना यार, आखिर में सर तो पढ़ा ही देंगे, घर से भी देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो क्लास का मज़ा है ना, वो ऑनलाइन का मज़ा नहीं है। जो क्लास में मज़ा मिलता है पढ़ने में और पढ़ाने में ना, वो ऑनलाइन में कहाँ मिलता है यार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो क्लास में आप सभी लोग उपस्थित हुए। थोड़ी जनसंख्या कम है, फिर भी आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। चलिए अब ब्रीथ, आज हमें पढ़ना है क्या भाई? ब्रीथ पहले साफ साफ लिखो, 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर। क्या नाम होगा भाई? ब्रीथ सर्किल। और इसमें कितने एक्सरसाइज हैं? 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज हैं, जिसको इसको तो कल ही बना चुके थे लोग। 10.1 पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आज 10.2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 10.2। बहुत प्यारा प्यारा सा कंसेप्ट होगा, बहुत प्यारो सा कंसेप्ट होगा 10.2 का, 10.2 का। क्लियर है ना? चलो 10.2 एक्सरसाइज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज का सोल्यूशन। एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन करना है ना भाई लोग। चलो सोल्यूशन करना है फटाफट। पहला क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई लोग, पहला क्वेश्चन क्या है? बन गया था, कल ही बता दिए थे। पहला क्वेश्चन कल ही बता दिया गया था। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बताया गया था। पहला क्वेश्चन कल बता दिया गया था। क्या बताया गया था भाई? बताओ क्या बताया गया था? जल्दी बताओ, पहला कल क्वेश्चन क्या बताया गया था? आप मुझे किताब दे दिया करो। चलो आप किताब दे दिया करो भाई। किताब दे दो यार, जल्दी से दे दो। दे दो भाई, किताब दे दो। दो नहीं छोड़ो, कई बार किताब पे कमेंट कर चुके हैं, आज करने वाले नहीं है। देखो ये किताब का दशा है। आगे से 4 चैप्टर उड़ गया, पीछे से 4 चैप्टर उड़ गया, तो बच गया कितना? 4 4 8 तो उड़ गया। 16 चैप्टर थे, 8 चैप्टर बचे हैं। और बच्चा, अगर ये बच्चा नहीं है, ये बच्चियों का किताब है, जो अपने इस इतने की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आने देती हैं। वह किताब, वैसे लोगों का यह किताब है भाई, जो अपनी खूबसूरती को सजाने के लिए क्या से क्या कर देती हैं। एक किताब को नहीं सजा सकती हैं लोग। बताओ, ये आगे से उड़ रहा है, अभी उड़ भी रहा है, डर लग रहा है कि हम पे दोष ना आ जाए। बताओ, ये ऐसे लोगों का किताब है यार, देख रहे हो ना।
चलिए धन्यवाद। आगे से पेज नंबर 42 से शुरू है, तो समझो कि 2-4 चैप्टर तो उड़ ही गया है। आप पीछे तो सपोज डैट कि समझ लो 264 गो पेज है। हाँ बताइए, सब खत्म कहानी है। हाँ बोलो। पहला क्वेश्चन देखो, छोड़ो, पहला कल बना दिए थे कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। कल ही बता दिए थे कि एक वृत्त है, फिर भी देख लो आज एक वृत्त है। पहला क्वेश्चन, अब वृत्त का Q से एक Q पॉइंट हो गया, यह 24 सेंटीमीटर है। यहाँ वृत्त के केंद्र से इसकी लंबाई OQ मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर हो 8। अब देखो 25 24 है तो ये 7 ही होगा ना, 7 सेंटीमीटर होगा। पाइथागोरीय त्रिक से, पाइथागोरीय त्रिक से या त्रिभुज पर भी रख के बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज OQ OPQ में, OPQ में लिख सकते हैं ना। OP का मान निकालना है तो OP इक्वल टू रूट ओवर क्या लिख सकते हैं, OQ टोटल द होल स्क्वायर माइनस PQ टोटल द। OQ का मान कितना है 25, टोटल द होल स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है 7 द टोटल द होल स्क्वायर, यानी 25 25 से यहाँ 625 माइनस 7 7 49, रूट में कितना बचेगा। हाँ अच्छा 24 है यार, आई एम सॉरी। तो 24 में इसमें 576 हो जाएगा ना, 576 घटाएंगे तो 49 बचेगा। और रूट कितना, रूट 7 नहीं होगा यानी 7 होगा। ये 7 सेंटीमीटर, यानी पहला सवाल आपका बन चुका है। कल भी बताया गया था और आज जल्दी जल्दी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि आकृति 10.11 में, पहले तो हम आकृति बना देते हैं, इस तो बन चुका है, हटा देते हैं इसको, आप लोग लिख लोगे फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो तो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा कि आकृति 10.11, पहले आकृति बना लो। इन्होंने आकृति को ऐसे बना दे रखी है, ठीक है, यानी एक यहाँ से और एक यहाँ से, उसके बाद एक ऐसे एक ऐसे, इन्होंने ऐसे आकृति दे रखी है, ठीक है। एक आकृति ऐसे दे रखी है इन्होंने, और यहाँ इसका नाम क्या रखा है O, यहाँ क्या रखा P, यहाँ Q और यहाँ T, यही आकृति है। यानी यदि TP, ध्यान से देखिए, TP कमा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार हैं कि, यानी ये दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ, यानी वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर है ना, ये स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि इस कोण का मान कितना डिग्री हो गया, 110 डिग्री। यानी कोण क्या है भाई, तो कोण है POQ, तो PTQ का मान क्या होगा, PTQ का मान क्या होगा, यानी PTQ का मान पूछा जा रहा है। कैसे बनाओगे भाई, कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में यानी देखोगे दिया गया है, तो दिया है, क्या दिया है कि PT, TQ वृत्त की TP लिख देते हैं, PT नहीं है TP है, TP, TQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है भाई, स्पर्श रेखा है। क्लियर है ना, तथा एंगल का मान दिया है POQ बराबर 110 डिग्री। क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, यानी PTQ, एंगल PTQ बराबर कितना, वाट, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। यानी अब देखो भाई, त्रिभुज के नियम से हम लोग कल पढ़े थे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंब होती है, उसकी त्रिज्या पर लंब होती है, और इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हमने क्या किया, रचना किया, क्या किया भाई, OT को मिलाया, क्लियर है ना, OT को मिला दिया, या OT को न भी मिलाएं तो एक और बात मिल जाएगी, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर लो भैया। OT को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, OT को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यानी यहाँ से आपको OT को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, OT को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करो कि OT को मिलाइए मत करो, OT को मिलाओ ही मत, ठीक है। आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अब जब मिलाने की ज़रूरत नहीं है तो यानी 110 डिग्री हो जाएगा ये। तो अब देखो, अब सॉल्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे भाई कि चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या लोगे, POQT या TPOQ में, TPOQ में, TPOQ में एंगल देख लो भैया, TPO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ। क्लियर है ना। कितना डिग्री होगा भाई, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। चलो, इसका मान कितना होगा भाई, 90 डिग्री। इसका मान कितना होगा, दिया हुआ है 110 डिग्री। इसका मान कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ लेंगे, कितना होगा, 290। चलिए, 290 प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री। उधर घटा दो तो एंगल PTQ 360 माइनस 290 कितना होगा भाई, यानी 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो गया, निकल गया। क्लियर है। तो क्या लिखोगे भाई, अतः एंगल PTQ बराबर 70 डिग्री है। आंसर नहीं समझे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा होगा भाई, बी नंबर, यानी ऑप्शन आप लिख लेंगे बी। क्लियर है। चलो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। चलिए, हो गया बाबू लोग, आगे बढ़ा जा। अगला क्वेश्चन देखो तो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कह रहा कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हैं, तो एंगल POA बराबर है, POA बराबर है, देख लीजिए। यानी एक वृत्त है भाई और PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्लियर है ना। और फिर ये कह रहा है कि PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे से 80 डिग्री। तो यानी यहाँ हमने क्या कर लिया, P कर लिया, यहाँ हमने A कर लिया, यहाँ हमने B कर लिया। क्या कर लिया भाई, B। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पे झुकी हैं। कितना डिग्री के कोण पे झुकी हैं, 80 डिग्री के कोण पे झुकी हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल POA, तो पहले तो इसका केंद्र बना लो O। क्या करो भैया, O केंद्र बना लो। तो पूछा जा रहा है कि A हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन खींच दें जो क्या करे भाई, इसको बांट दे ऐसे ऐसे, POA, यानी इसका मान क्या होगा। तो A तो 90 डिग्री होता है और A जैसे हमने खींचा तो समविभाजित हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, 40 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, यानी बट गया ना, नीचे वाला भी कोण कितना हो गया, 40। यानी 80 था तो दो भागों में बांट दिए तो 40 मिल गया। यहाँ 90 डिग्री होगा तो 90। अब सुनो, तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज OAP में एंगल ऊपर वाला OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इक्वल टू 180 डिग्री। चलो, इसका मान कितना है भाई, 90 डिग्री। इसका मान कितना है भाई, 40 डिग्री प्लस एंगल POA
ए बराबर 180 डिग्री, 9 4 13 130, घटा दोगे उधर तो एंगल पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, यानी एंगल पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी यह जो है भाई ये 50 डिग्री का मान है। क्लियर है ना? यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपके किताब में। क्या किए हैं हमने क्या किया देख लो भाई, हमने वृत्त लिया और वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं थी, दो स्पर्श रेखाएं थी, यानी अब यहाँ से इसको जैसे मिलाया तो ये पूरा कोण 80 डिग्री था, पूरा कोण 80 डिग्री था, लेकिन जैसे हमने दो भागों में बांटा तो ऊपर 40 नीचे 40, लेकिन पूरा कितना 80 डिग्री, पूरा कितना 80। अब यह कोण का मान पूछा जा रहा है, हम पढ़े हैं कि ये कितना डिग्री बनाता है भाई 90, तो 40 90 130 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो भाई आगे बढ़ा जाए, पक्का? चलो नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट कर लो यार, जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो अब देखो तो मेरे भाई, अब देखो भैया, जल्दी से करियो। हो गया? आगे बढ़ा जाए तो अगला देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन नोट हो गया? 4 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। समांतर होती हैं, वृत्त ले लो, उसमें व्यास खींचो, उसके सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखो भाई, पहले तो दिया गया है, क्या दिया है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सुनो, पहले एक वृत्त ले लो और एक व्यास बना लो। ये वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास नाम क्या हो गया भाई? ए बी। क्लियर है ना? और इसके सिरों पर खींची गई रेखाएं क्या होती है भाई? समांतर, यानी पी क्यू, यानी इसको एल रेखा मान लेते हैं और इसको एम रेखा मानते हैं, एल और एम, एल और एम। तो माना कि सिद्ध करना है कि एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम। क्लियर है ना? अब देखो भाई, क्या दिया गया है? दिया गया है, इन्होंने दिया है, क्या दिया है कि वृत्त है बाबू सी ओ आर में, वृत्त सी ओ आर में, वृत्त सी ओ आर में, सी ओ आर में। देखो भाई, वृत्त सी ओ आर में, सी ओ आर में इन्होंने दे रखा है सबसे पहले कि इसका मान x अगर हम मान लें और इसका मान क्या मान लें? y मान लें। क्या मान लें? y। तो सी ओ आर में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है। क्लियर है ना? सिद्ध करना है इतना। क्लियर है ना? अब हमने क्या किया कि एक एंगल को x माना, दूसरे एंगल को y माना। क्लियर है ना? अब ज़रा सोचो, सबसे पहले सॉल्यूशन में हल देखो, हल या प्रमाण, प्रमाण ले लो भाई, इसको प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे कौन सी कि ए बी वृत्त का व्यास है तथा एल स्पर्श रेखा, एल स्पर्श रेखा है। अतः यानी ये भी वृत्त का व्यास है और एल क्या है? स्पर्श रेखा है। अतः एंगल, बात करें हम सबसे पहले एंगल, इधर अगर एल को हम इधर लिख दें तो कोई दिक्कत है? चलो, एल ए बी बराबर एक्स बराबर कितना डिग्री का कोण बनेगा? इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 10.1 थ्योरम नंबर पढ़ाया, 10.1 थ्योरम नंबर पढ़ाया कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्लियर है ना? क्या गजब की बारिश हो रही है यार, मूसलाधार बारिश, मज़ा आ रहा है यार कूल मौसम में। चलो आराम से पढ़ो, मज़े से, कोई तकलीफ नहीं ना है? हाँ चलो, अब देखो तो भाई, इतना बात समझ में आ गया। अगला देखो, अगला, ए बाबू शांत हो जाओ। पुनः
ए बी वृत्त का व्यास है भैया, फिर इसके लिए भी ए बी वृत्त का व्यास है, पुनः ए बी वृत्त का व्यास है तथा सुनोगे भैया एम स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। अतः क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताओ तो भैया। एंगल सीधा सीधे एम बी ए बराबर वाई बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर लिखेंगे भैया समीकरण 1 एवं 2 से। क्लियर है ना? x बराबर y बराबर, अब लिखेंगे भैया एकांतर कोणों के युग्म है। कौन कोण? एकांतर कोणों के युग्म है। जब एकांतर कोणों के युग्म है तो इसलिए जब दो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं पैरेलल होती हैं। पढ़े हैं ना? तो अब जरा भैया देख लो सबसे पहले, इसलिए L पैरेलल M। क्लियर? तो इति सिद्धम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, यानी यह सिद्ध हुआ। क्लियर है? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया बाबू? चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए बाबू हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 5वां नंबर देख लो भैया, चौथा था ना, 5वां देखो। 5वां क्या कह रहा है भाई? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा। आप देखो 10.1 जो पढ़े हो ना, 10.1 का आधा अधूरा, 10.1 का आधा अधूरा, 10.1 का आधा अधूरा, उल्टा 10.1 का उल्टा। देखो भैया यहाँ किताब रखा हुआ है, किताब है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये स्पर्श रेखा हो गई, और स्पर्श बिंदु पर कोई लंब खींचो तो वह कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से। यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, कुछ नहीं, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 10.1 आप थ्योरम पढ़े हो ना, उसी का ये विलोम है, उसी का विलोम है। 10.1 थ्योरम आपने क्या पढ़ रखा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ कह रहा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, और इसका उल्टा कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर ही लंब है। बताइए कि केंद्र से होकर जा रही है कि नहीं जा रही हो? तो बिल्कुल केंद्र से होकर जा रही है, बिल्कुल केंद्र से होकर जा रही है। यानी अब कोई अदर रेखा खींचे, कोई अदर रेखा खींचे तो लंब ही सबसे छोटी रेखा होती है, लंब ही सबसे छोटी रेखा होती है। तो इसको कोई लॉजिक नहीं है भैया, थोड़ा सा बस वही 10.1 का उल्टा प्रूफ कर लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो 5 नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर वाट, यानी ओ बी मान लें। क्लियर है ना? तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से इतना इतना, यानी ए बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट ओवर नहीं ना होगा, ओ ए टोटल द होल स्क्वायर माइनस ओ बी टोटल द। अब ए बी का मान निकालोगे तो रूट करोगे ना, 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 द होल स्क्वायर, यानी क्या करोगे? 25 माइनस 9, यानी रूट ओवर कितना? 4 चौका 16, आई एम सॉरी, हमको आंसर चाहिए था 9 हो गया बराबर 3। तो यानी कितना सेंटीमीटर भैया? 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, बहुत आसान था। भाषा समझो बना दो, भाषा समझो बना दो। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, आपका अगला क्वेश्चन इसी पे देख लो। ये कितना नंबर था भाई? 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। कितना नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे भाई तो कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त है, 2 संकेंद्रीय वृत्त है, 2
संकेंद्रीय वृत्त है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्लियर है ना। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सुनो, पहले तो एक संकेंद्रीय वृत्त, एक बड़ा वृत्त बनाओ। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि उनका केंद्र समान हो। केंद्र तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। ये वाला कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है भाई? 3 सेंटीमीटर। पहला वाला कितना? चलो इसको अलग कलर से बना देते हैं। पहला वाला अलग कलर से, दूसरा वाला अलग कलर से। कलर ले लो भैया। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। क्लियर है ना। आप पहले वाले को देखेंगे तो यह त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये पहले वृत्त की जीवा यानी ये कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ O मान लें, यहाँ A मान लें और यहाँ B मान लें, यहाँ क्या मान लें भाई? M मान लें। तो त्रिभुज में देख लो, E तो 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अभी इसका उल्टा, इसका उल्टा। अगर 3 यहाँ था तो ये 4 था, अगर 4 यहाँ आएगा तो ये 3। उसी तरह से इधर मिला दो भाई। नहीं समझ में आ रहा है? इधर मिला दो तो ये कितना? 4। AB बराबर AM प्लस MB। 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। नहीं निकल गया? ओ माय गॉड, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? हैंड्स अप, कमेंट करो। चलो, समझ में आ गया? नहीं आया? वाह, देखो बादल गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं। थम के बरस हो जरा, थम के बरस, मुझे अपने घर को जाना है। यहीं थोड़े ना रहना है। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। थम के बरस हो जरा, थम के बरस, मुझे अपने घर जाना है। रच चट्टा कहेगा महबूब के घर जाएगा। हाँ, 10 में पढ़ता है, महबूब का बात बतिया रहा है। लंठ कहीं का। सुधरो। चलो, अब देखो रे, समझ में नहीं है, आप पागल हो। देखो, पुड़ू पुड़ू कर दियो। अब देखो भाई, त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर है। AO बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। OM बराबर 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज AOM में पाइथागोरस प्रमेय से AM बराबर कितना होगा? √ओवर AO टोटल द होल स्क्वायर माइनस OM टोटल द, यानी 5 द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर बराबर 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। तो ये 4 हुआ तो उसी प्रकार से उधर भी होगा ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं भाई, यानी AB = AM + MB। 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। नहीं हो गया आंसर? क्या कर रहे हैं? कोई जादू पिटारा थोड़े ना मारे हैं। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। हो गया? जल्दी करो भाई। चलो बाबू लोग आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 8 नंबर, 7 नंबर बन गया। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो तो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, 10.1 में। बाबू देखिएगा उधर फोन में। हो गया? चलिए अब देखिए तो भाई, क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर की एक वृत्त है और इस वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है। एक चारों तरफ देखो, इस चतुर्भुज की भुजाएं बवाल कर रही है।
क्या खींचा गया है? वाह चलो ठीक है। अरे किताब में फिगर देख लो, ऐसे ही बना है ना। अब चलो, अब देखोगे नाम क्या है, ए बी सी डी है बाबू। देखो दिया गया है, क्या दिया गया है कि वृत्त ए बी सी डी, यानी एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। क्या दिया गया है देखना भाई, दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज क्या खींचा गया भाई, ए बी सी डी खींचा गया है। क्या सिद्ध करना है भाई आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस अच्छा बी सी, यानी ए बी प्लस ए डी, यही है, उल्टा बोल रहे हो यार। सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, ए डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चलो ठीक है। अब देखो भाई प्रमाण में कुछ नहीं करना, प्रमाण लो भैया। प्रमाण में लिखोगे कौन सी, माना कि स्पर्श रेखाएं ए बी सी सी डी एवं ए डी के स्पर्श बिंदु क्रमशः यहाँ लिख लेते हैं भाई P, यहाँ लिख लेते हैं Q, यहाँ लिख लेते हैं R और यहाँ लिख लेते हैं S। P Q R एवं S है, P Q R एवं S है। मान लिया कि ये चतुर्भुज की ये स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु है। क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्लियर है ना। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, तो 10.2 प्रमेय से कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी, यानी यह बराबर होगी इसके, यह बराबर होगी इसके। क्या भाई, तो AP बराबर होगा किसके, AS के, AP बराबर AS के। दूसरा क्या होगा, BP बराबर BQ के, BP बराबर BQ के, हो जाएगा ना। तीसरा क्या बराबर होगा, CQ बराबर होगा CR के। क्लियर है ना। और चौथा क्या बराबर होगा, DR। चलो भाई DR बराबर होगा DS के। कहाँ है, स्पर्श रेखाएं है ना, स्पर्श रेखाएं हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। क्लियर है ना। सबको LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ दो। क्लियर है ना। LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ दो भाई, जोड़ दो फटाक से। वाव, LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई, AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR, CQ प्लस DR। अब एक और काम करो यार, यहाँ देखो CR के बराबर हम CQ कर देते हैं। CR के बराबर यहाँ उल्टा लिख दिए हैं,
सी आर के बराबर सी क्यू कर देते हैं, ठीक है, और डी आर कर देते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ सी आर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सी आर। हंसो मत भाई, सी आर रहने दो। चलो इधर देखो तो भाई, उधर देख लो। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और डी एस। चलो ए पी बी पी, तो ए पी प्लस बी पी, क्लियर है, प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू, थोड़ा सा तो ए एस इसको ले लो, ए एस और डी एस, ए एस और ए एस प्लस डी एस सजा लो, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू सजा लिया। देखो भाई ये अलग अलग कर लेना, ऐसे था, ठीक है, और हम इधर के बाद इधर आए हैं। चलो भाई ए बी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा ना, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा? हाँ अरे सी आर प्लस डी आर, सी डी नहीं हो रहा है, सी डी ना हो रहा है, अरे सी आर प्लस डी आर यानी सी आर और डॉक्टर दोनों एक साथ है तो सी डी बन गया। ए एस, अच्छा सी आर डॉक्टर। अब देखो ए एस प्लस डी एस, तो देखो ए एस, देखो कहीं है ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा? ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। यही प्रूव करना था, ले लो प्रूव हो गया। जल्दी उतारो, पॉज करो, वीडियो नोट करो जल्दी से। ए बालक हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए तो फटाक से, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखना बालक। आकृति कितना है बाबू? आकृति बना लो ना पहले, बड़ा कठिन आकृति है भाई। हाँ अच्छा बुक में से काट लें, एनसीईआरटी के, नहीं छोड़ो बना देते हैं। देखो ए हो गया ऐसे, क्लियर है, एक यहाँ दे दिया भाई एक्स और यहाँ दे दिया वाई, नीचे दे दिया इन्होंने क्या दिया भाई? एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। एक बिंदु ऐसे इन्होंने दे रखा है और ये स्पर्श बिंदु यहाँ सी है। स्पर्श बिंदु क्या दे रखा है? सी। नाम क्या दिया? बी, और यहाँ क्या दिया भाई? ए, क्लियर है ना। और फिर पी क्यू बनाया इन्होंने कौन सी? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, और यहाँ ओ बिंदु दिया और ओ से ए को मिलाया और ओ से बी को मिलाया, क्लियर है ना। चलो ये इन्होंने दे रखा, ठीक है। अब देखो क्या है भाई, तो सबसे पहले दिया है क्या है, तो क्या इन्होंने सिद्ध करने के लिए कह रखा है? सबसे पहले कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है भाई? करना है क्या सिद्ध करना है? कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी या खड़ा एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, समझ ही रहे हैं। चलो हम क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे समझाने का। देखो इधर इसको सी को मिला दिया, मिल गया भाई। तो अब ज़रा सोचो कि थोड़ा सा है बच्चा, ध्यान दो, मान लिया कि वृत्त सी ओ आर में, फिर यहाँ कुछ और बातें हैं भाई, पी और क्यू दे रखा है इन्होंने, पी रखा है और क्यू दे रखा है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि देखोगे भाई प्रमाण, देखो कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रमाण में देखो कि प्रमाण में सुनो रे भाई कि एंगल, सुनो भाई क्यों बातें कर रहे हो। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखो कि ये पैरेलल है, ये क्या है? पैरेलल है ना। व्यास के सिरों खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, पहला चीज़ ही पढ़कर अभी आ गए,
ये वाली पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो यहाँ कोण कितना डिग्री का बनेगा, यहाँ कितना डिग्री का भाई, 90 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज़ देखोगे सबसे पहले कि यानी बिंदु बी से हम बात करें तो ओ बी क्या है, एंगल क्यू ओ सी की को समद्विभाजित करती है, एंगल क्यू ओ सी को समद्विभाजित करती है। क्लियर है ना। तो अब देखो सबसे पहले एक और बात लिखते हैं कि बी से बी क्यू तथा बी सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ देखो बी क्यू बी सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखो ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। बी सी और बी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। और इन स्पर्श रेखाओं को अभी देखो, इसको थोड़ा सा अलग देख लो अब कि यानी यहाँ बी है और यहाँ क्या है, यानी यहाँ सी है और यहाँ क्यू है। क्लियर है ना। और ये केंद्र से मिला रहे हैं, केंद्र से मिला रहे हैं ना। हेलो हेलो, अब देखो यानी ये बी सी और बी क्यू स्पर्श रेखा है और यहाँ केंद्र ओ है। तो यह क्या कर रहा है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है ना, तो यहाँ भी जो कोण बन रहा है इसको भी तो समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। और ये ऐसे था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, पक्का। चलो तो अब जरा सोचो कि हम क्या करें, किसको हटा दें और लिखें। क्या लिखें, 2 मिनट सोचो जरा कि बी से बी क्यू, यानी देखोगे बी से बिंदु बी से बिंदु बी से क्या है भाई, बी सी तथा बी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसलिए ओ बी एंगल क्यू ओ सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करती है। यानी क्यू बी क्या करते हैं, इसको क्यू ओ सी को समद्विभाजित करती है। जब समद्विभाजित करती है तो जरा बात देखना मेरे बाबू, क्यू ओ सी को यानी ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होगा ना। यानी कौन सा कोण बराबर होगा, एंगल देखो भाई सी ओ बी बराबर होगा एंगल क्यू ओ बी के। सी ओ बी ए वाला कोण बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। पुनः बिंदु सी से, बिंदु सी कह रहा है उधर ए से, बिंदु ए से ए सी एवं ए पी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा है। इसलिए क्या करेगा भाई, ओ ए एंगल कौन सा एंगल देख लो भाई, ओ ए पी ओ सी को समद्विभाजित करता है, द्विभाजित करता है। और जब समद्विभाजित करता है तो क्या बनाएंगे भाई, समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करेगा तो एंगल कौन कौन सा बराबर होगा भाई, पी ओ ए इक्वल टू बराबर होगा किसके भाई, एंगल ए ओ। इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे भैया, समीकरण 1 एवं 2 से RHS को RHS में जोड़ दो, एंगल QOB प्लस एंगल AOC, LHS को LHS में जोड़ दो, एंगल CO प्लस एंगल क्या करोगे भाई यहाँ POA,
अच्छा क्यू ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी। ओ माई गॉड, थोड़ा सा देखो यार, उल्टा हो गया है ना। क्यू ओ बी और इधर लिखते हैं अगर हम पी ओ ए, इधर लिख दो पी ओ ए, उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो इसको, उल्टा करो भाई, उल्टा कर दो। जो इधर लिखे हो ना ए ओ सी इधर ले लो और इधर क्या कर लो भाई, पी ओ ए ले लो, पी ओ ए। क्लियर है? तो यहाँ करना पड़ेगा कौन सी आपको, पी ओ ए करना पड़ेगा ना। तो एंगल पी ओ ए और इधर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इधर क्या लिखना पड़ेगा, ए ओ सी। अच्छा सी ओ बी ए वाला कोण, फिर क्या है ए ओ सी, ए वाला कोण, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, तो एंगल ओ क्यू ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए बराबर, देख लो ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, ए वाला कोण बना रहा है ना बीच वाला, यानी ये बड़ा वाला कोण बना रहा है ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी बन रहा है। इक्वेशन नंबर 3। क्या हम फिगर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं? हो गया? अब सुनोगे बाबू, अब सुनो मेरे भाई, इधर देख लो, अब सुनो बाबू मेरे, देखो ध्यान से देखो। अब सुनो, ए वाला कोण, ए वाला कोण, ए वाला कोण, तीनों मिलाकर 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी बराबर 180 डिग्री। कहाँ है? तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब पी ओ ए क्यू ओ बी, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। सीधा लीनियर एंगल बन गया है। क्या बन गया है? लीनियर एंगल बन गया है। अब देखो बाबू, पी ओ ए क्यू ओ बी कितना के बराबर है? पी ओ ए क्यू ओ बी समीकरण 3 से ए ओ बी के बराबर है। तो ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। आई कहाँ से लाए हैं? तो समीकरण 3 से लाए हैं ना। तो अब देखो लिख देंगे 2 एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था, नहीं करना था? एक बार और समझा दें क्या? तो पहले इसको नोट कर लो, तो आप समझा देते हैं। नहीं समझ में आया? गाना तेरी गलियां गाना बज रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है भाई। बड़ा धांसू आप गाना लगाए हैं भाई टोन में। तेरी गलियां ये मतलब क्या होता है इसका? चलो भाई इसको नोट कर लो। एक बार और समझा दे क्या बाबू लोग? नहीं समझ में आया? हाँ, कितने लोगों को नहीं आया? जल्दी बता दो भाई। अरे वाई के तिवारी चलो आगे बढ़े हम। सुनो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार और समझाना है, यही ना? चलो फटाफट देख लो। देखो एक बार और देखो भाई, जल्दी से फटाफट देखो, जल्दी से देखो। एक बार और, यही था ऐसे आपका फिगर था, देख लेना फटाक से। छोटा छोटा बनाओ यार, क्या क्या बड़ा बड़ा बन रहा है। तुम अपने किताब में देखो, ये छोटा सा फिगर बनाया, इन्होंने ऐसे लिखा, फिर इन्होंने ऐसे लिखा, फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसे बनाया, इन्होंने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और इन्होंने नाम क्या दिया भाई? यहाँ बी दिया, यहाँ सी दिया, यहाँ पी दिया, यहाँ क्यू दिया,
ओए होए 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 होए, पी क्यू, ऊपर पी है ना, ऊपर इन्होंने क्या दे रखा है भाई, पी दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, क्यू, ऊपर पी नीचे क्यू दे रखा है, यानी यहाँ क्या है, एक्स और यहाँ वाई। हाँ हाँ ठीक है, बगल में सी है, कहाँ बगल में सी है, अच्छा यहाँ सी नहीं है, यहाँ ए है, ए है, यहाँ सी है, और भुजाओं रेखाओं का नाम क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। अब क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री करिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री करिए, हाँ वो छोड़ दिए हैं। अब देखो एक काम करते हैं, पहले लीनियर एंगल देख लो, छोटा सा देखोगे कि ए वाला कोण, ए वाला कोण, ए वाला कोण कितना मिलकर बनाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी, या नीचे लिख देते हैं मेरे बाबू, या लिख देते हैं कि एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, नीचे से बना रहे हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब एक काम करते हैं कि अब ये जो जितना भी तुम काम करे हो, ये इसको साफ कर दो, इसको क्या करो, अब तो समझ ही गए हो ना, इसको हमने साफ कर दिया। अब सुनो, अब हम दूसरा काम कर रहे हैं कि यानी ये क्या कर रहा है, हेलो जी बोलिए, हो गया पानी है, ले लीजिए, ये हम अपने लिए पानी मंगाते हैं, तुम लोग पी ले गए। हेलो, कम पानी पिया करो, मेरा पानी तुम लोग पी जाते हो। देखो 20 रुपया नुकसान कर रहा है मेरा, अपना पानी लेके आया करो यार, बाहर देखो तुम लोग के लिए पानी रखवाया जाता है, कहाँ नहीं पी लेते हो पानी, ख़त्म कर देते हो, हाँ, और उसके बाद मेरा पानी पे डाका डालते हो मेरे वाले पानी पे क्यों डाका डालते हो। अब देखो, अब एक काम करो, सुनो रे भाई, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो यहाँ एक लंबा सा कोण बन रहा है ना, क्या बन रहा है, क्यू ओ सी में ए इसको समद्विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। हेलो, हाँ वहाँ के बानी ना, बाद में बात हुई आपसे, कहा जाने कहाँ गई नहीं, हाँ अब पता नहीं क्या हमारा, यानी प्रश्न पूछते हैं कॉल पे, यानी एक बात कहो कि वहाँ मतलब वो नहीं है जिनसे आपको बात करना है, तो कहाँ है, घर पे नहीं है, कह दो लोटा लेके गए हैं मैंने प्रश्न भी मतलब हमने कह दिया नहीं है, तो उनको समझना चाहिए नहीं है भाई। अब चलो उनको डिटेल्स दो कि कहाँ गए हैं, कह दो ससुरारी गए हैं ये बारिश में कहाँ जाएगा कोई, ऐसे ना देखो, ई एंगल क्यू ओ सी है, क्यू ओ सी है, क्यू ओ सी है ना, तो जब क्यू ओ सी है तो देखो ए बराबर है इसके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही ऊपर में देखोगे, अब आप ऊपर देखिए कि इस तरह का कोण बना है ना, तो ए कोण बराबर होगा इस कोण के, तो एंगल क्या लिख सकते हैं हम, हाँ पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो LHS को LHS में करो, तो एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए बराबर क्या लिखोगे, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ए ओ ओ माय गॉड
साइज इसका। अब देखो तो एंगल ए ओ सी, अब सी ओ बी ए ओ सी, सी ओ बी ए ओ सी मिलकर ए ओ बी बना लेगा ना। तो क्या बन जाएगा भाई, एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल पी ओ ए बराबर एंगल क्या बन जाएगा, ए ओ बी। ए ओ अरे बड़ा वाला कोण बनेगा, ए ओ बी, ए वाला पूरा बड़ा बन जाएगा। क्लियर है ना। इक्वेशन क्या मान लोगे, 4th। लिखेंगे भैया समीकरण 1 एवं 4 से 1 एवं यानी देख लो क्या है एंगल 1 में, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 100। समीकरण 4 में है क्या दिया हुआ है, इतना का मान ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 100। तो 2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100। तो एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 180/2 कटेगा तो कितना होगा भाई, आंसर नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ नहीं समझ में आया तो उधर झूठ मूठ करना, गाँच गूंज के बनाया है इतना, हाँ बतिया ओए थोड़ा लंबा प्रोसेस इधर क्या किया गया, शॉर्ट कर दिया गया, क्या किया गया, हो गया, हाँ चलो आगे बढ़ें। तो चलो हाई शॉर्ट भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हम हट जा रहे हैं। चलो हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। बारिश खुल गई देखो। अगला आप दो जितने भी क्वेश्चन बने हैं बच्चे हैं बाबू, बारिश थम चुकी है तो थम के बरस तो थम गई। अब अगला जो भी क्वेश्चन बचा है 10, 11, 12, 13, ये 3 प्रश्न आप अपने घर से बना लीजिएगा। 4 प्रश्न, अच्छा ठीक है भैया, 4 प्रश्न आप अपने घर से बना लीजिएगा। अरे इधर की जमात ही झोटलावा पार्टी, आपको पढ़ना लिखना तो है नहीं आप सबको, हाँ अगर ज़िंदगी में पढ़ना है तो देखो शादी विवाह में जाती हो तो सज धज के मत जाओ, अगर कुछ करना है तो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। वो कल बताएंगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं सस्पेंस में बने रहो आप। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।